क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जिससे कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको पे ना करना पड़े बैंक्स को। जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है नो कॉस्ट ईएमआई। क्यों आरबीआई को एक नोटिस जारी करना पड़ा कि नो कॉस्ट ईएमआई एक तरीके का धोखा है, जो कि मोस्टली कंपनी करती है अपने कस्टमर के साथ। बैंक जितना क्रेडिट कार्ड के लिए फोर्स करते हैं, वो किसी और चीज़ के लिए इतना फोर्स नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं जब उनका कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है 10,000 रुपीज़ सेविंग अकाउंट में, तो आप चाह कर भी 11,000 की शॉपिंग नहीं कर सकते, और आप उसमें भी कोशिश करते हैं कि आप वही चीज़ परचेज करें जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि वहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ईएमआई का। और एक्चुअली बैंक भी यही चाहते हैं कि आप जो भी शॉपिंग करें उसे आप कन्वर्ट कराएं ईएमआई में, जिससे कि अगर कोई भी आगे चल के आपकी ईएमआई किसी भी रीज़न से मिस होती है तो फिर वहाँ पर बैंक आपको लगाता है चार्जेस, जो होता है 2 से 3% मंथली। अगर आप ईयरली इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब आप 35 से 40% इंटरेस्ट बैंक को पे कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बात थोड़ी कड़वी है पर है सच। इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा लोग अपने ही पैसे पर ईयरली 30% या 40% का रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट वो ऑलवेज क्रेडिट कार्ड कंपनीज को या बैंक्स को पे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। जैसे कि आप जब पेमेंट करते हैं बैंक को, तो आपको पूरा पेमेंट करना है, आपको मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना, क्योंकि आपको फ़ोन कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं बैंक की तरफ से कि सर आप मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए, जिससे कि आपको लेट फ़ी नहीं लगेगी। और इस चक्कर में हम सोचते हैं कि हमारे 500-700 रुपये बचेंगे लेट फ़ी के नाम पर, और हम एक मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद बैलेंस बचता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज फर्स्ट डे से उस बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। तो जब भी पेमेंट करें तो पूरा पेमेंट करें। थर्ड पॉइंट है कि आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑलवेज यस रखिए, जिससे कि कोई भी ईएमआई आपकी मिस ना हो और ना ही लेट फी लगे। फोर्थ पॉइंट है कि आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश ना निकालें, क्योंकि अगर आप कैश निकालते हैं एटीएम के थ्रू तो आपके ट्रांजैक्शन पर 2.5% से 3% का इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, या फिर एक मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम चार्जेस, जो कि 250 से 500 रुपीज़ होते हैं ईच ट्रांजैक्शन पर। तो कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप कैश ना निकालें। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान और रखना है, विच इज़ क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। मान लीजिए आपका कोई कार्ड है जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपये, और आप ऑन एवरेज 80,000 रुपीज़ की स्पेंडिंग करते हैं अपने कार्ड से, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो रहेगा 80%, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर क्रेडिट स्कोर। यानी जितना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपका ज़्यादा रहेगा, उतने ही चांसेस हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो वीक रहेगा। तो अगर किसी के पास 2 कार्ड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 40,000 एक कार्ड से और 40,000 दूसरे कार्ड से, इस तरीके से आप स्पेंडिंग कर सकते हैं, तो रेशियो निकल के आएगा 40%। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज़ पे करते हैं और किसी रीज़न से आप पे नहीं कर पा रहे ईएमआई, तो आपका जो सिविल स्कोर है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि फ्यूचर में जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड ना करें। और सिविल स्कोर आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि आपका अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 750 तो होना ही चाहिए, और उससे ऊपर है तो वेल एंड गुड। देखिए, क्रेडिट कार्ड से आप पेट्रोल पंप पर पेमेंट कभी ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपको 1% सर्विस फ़ी पे करनी होती है, और उसके साथ साथ अप्रॉक्स 7% आपको जीएसटी पे करना होता है। और वहीं पर कुछ लोग आईआरसीटीसी की बुकिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पर भी सेम 1 से 2% आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। और जैसे कि कुछ एप्लीकेशन है पेटीएम, अमेजन, गूगल पे, तो यहाँ पर कभी भी क्रेडिट कार्ड से आप अमाउंट को ऐड ना करें, क्योंकि 2 से 3% के आपके सर्विस फ़ी आपको पे करनी होती है, और इसके साथ साथ आपको जीएसटी भी पे करना होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दिस इज़ कैप्टन पवन साइनिंग ऑफ।